नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज मैं आपको इंडिफिनिट के तीनों पार्ट अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों ही बड़े ही शानदार ट्रिक के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने इंडिफिनिट लिखा गया है। इंडिफिनिट मीन्स वैसे यदि हिंदी में देखा जाए तो अनिश्चित होता है, लेकिन हम लोगों को देखना है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट। यदि देखा जाए सिंपल में तो प्रेजेंट का मतलब होता है हूँ हो, पास्ट मतलब था थी थे, एंड फ्यूचर का मतलब गा गी गी। याद रखिएगा, प्रेजेंट मतलब है हूँ हो, पास्ट मतलब था थे थे, एंड फ्यूचर मतलब गा गी गे होते। इतना बस याद रखना है। बस देखिएगा कितना सिंपल तरीके से हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट बस यूं ही चुटकियों में सीख जाएंगे। यदि देखते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों में इंडिफिनिट कॉमन है। राइट, है क्या डिफरेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के? यहीं से पता चला। प्रेजेंट पता है हूँ, था एंड गागी के, इतना सब आ रहे हैं। तो प्रेजेंट में जहाँ पर भी रहेगा तो लास्ट में देखना है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा। है तो अर्थात प्रेजेंट का देखिए है। आफ्टर दैट पास्ट का लास्ट में क्या देखना है? था थी थे। फ्यूचर का देखना है गागी गे। अब इंडिफिनिट का पहचान है ता आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ता। इंडिफिनिट का ता और प्रेजेंट का है, तो दोनों को मिलाकर ता है, ती हैं, ते हैं। देखो जैसे ता है, ती हैं, ते हैं। पास्ट मतलब था, तो ऐसे ता था, ती थी, ते थे। एंड फ्यूचर का मतलब गागी गे तो होते ही। इसका एक ही पहचान है। अब रह गई बातें यदि फिनोमेना से कुछ कैसे पहचान करेंगे, कैसे एक्शन आते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो कुछ भी काम होता है, जो कुछ भी काम दिखेगा वो सब हैबिचुअल दिखते हैं, आदत वाली संबंधें दिखती हैं। ओके, पास्ट इंडिफिनिट में आदत वाली दिखती हैं, लेकिन ये बीती हुई आदतें रहती हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट जो आदतें अभी भी हैं, लेकिन पास्ट में जो आदतें रहेंगी वो बीत गई रहेंगी। लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट में जो कुछ भी रहेगा फ्यूचर में होने वाला रहेगा। ओके, अब देखते हैं इसका हिंदी में पहचान क्या है। ता है, ती है, ते हैं, और इसका है ता था, ती थी, ते थे, एंड फ्यूचर इंडिफिनिट का है गागी गे। इंग्लिश में क्या पहचान है? पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब प्लस एस आर एस लगते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के। आफ्टर दैट निगेटिव सेंटेंस से बस डू एंड डस लगते हैं, वर्ब प्लस एस और यस खत्म हो जाते हैं। ओके, पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव वर्ब सेकंड फॉर्म लगते हैं। आफ्टर दैट निगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड लगते हैं, वर्ब सेकंड फॉर्म खत्म हो जाते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। और फ्यूचर इंडिफिनिट में एक ही है, विल शैल हमेशा आता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सबके साथ आता है। तो चलिए क्यों ना हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते चलते हैं, तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ओके, अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट आपके सामने है। पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं। देखिए सिंपल सा है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? डू एंड डस। बस एक ही चीज़ याद ही रखना, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डस। देखिए कितनी सिंपल तरीका से हम लोग समझते हैं। वह खाना खाता है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा? वह खाना खाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये क्या है? अफर्मेटिव बोल सकते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो। वह खाना खाता है, इट मीन्स ही इट्स द फूड। अब क्या करना? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना वह। आफ्टर दैट खाना खाता है तो ही इट्स, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सर यस लगेगा, तो वह का लिख दिए। खाना खाता है तो ही इट्स द फूड। वह खाता है क्या भाई? खाता है खाना, ही इट्स द फूड, क्योंकि ही सिंगुलर है तो यस और यस लगेंगे। तो ये सर यस लगते क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब प्लस ये सर यस करते हैं, प्लूरल के साथ ऐड नहीं करेंगे। जैसे वो खाना खाता है तो ही है, तो इसलिए सिंगुलर है, और यहाँ पर यस सर यस वर्ब में ऐड किया गया। जैसे दूसरा देते हैं, तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पर यू क्या? प्लूरल है। यू क्या है? प्लूरल, इसलिए यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल, यहाँ पर टू मिस्टेक है, तो यू गो टू स्कूल। अब देखो यू प्लूरल है तो इसके साथ गो का गोज नहीं हुआ, यू गो टू स्कूल सिंपल सा होगा। मम्मी खाना बनाती है, मम्मी खाना बनाती, मम्मी सिंगुलर है तो मम्मी कुक्स द फूड, मम्मी खाना बनाती है। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं इट मीन्स आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वो पार्क में टहलने जाता है, तो ही गोज टू पार्क फॉर वॉकिंग, ही गोज टू पार्क फॉर वॉकिंग। सिंपल से हमने देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट के दे सिंगुलर में यस और यस ऐड हुए हैं और प्लूरल में नहीं ऐड करना है। सब्जेक्ट लिखा, वर्ब प्लस यस और यस, यही चीज़ें हुई है। ओके, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल के थ्रू से हम लोग कैसे काम आगे बढ़ेंगे। ओके,
अब रह गई बात है, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में यार पॉजिटिव हमने देखा, पॉजिटिव में क्या हो रहा था कि वर्ब प्लस एस सर ये हो रहे थे, लेकिन हम लोग क्या पॉजिटिव भी समझेंगे, अरे पॉजिटिव भी समझेंगे, निगेटिव भी समझेंगे, इंट्रोगेटिव भी समझेंगे, सब चीज़ों को समझना बड़ी आसानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूल याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूल मैं आपको बिल्कुल नहीं याद कराऊंगा, बिना रूल के, बस ट्रिक ही है, यही तो ट्रिक है। बस एक जानो यार, हेल्पिंग और क्या है, डू एंड डस तो था, हेल्पिंग और हमारे क्या थे, डू एंड डस, बस इतना याद रखो। अभी देखो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव कितनी आसानी से बन जाता है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। वह स्कूल जाता है, वो हमारा क्या है, सिंगुलर है, अर्थात यस सर यस ऐड होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल पॉजिटिव सेंटेंस है। निगेटिव करेंगे तो वह स्कूल नहीं जाता है। मैंने क्या कहा, निगेटिव सेंटेंस में यस और यस नहीं लगते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, डू एंड डस। ओके, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बस इतना ही तो याद रखना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से स्टार्ट होता है, निगेटिव से। तो वह स्कूल नहीं जाता तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, गो अर्थात ये सर यस कहानी खत्म। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, यदि सिंगुलर आता है तो डज नॉट, प्लूरल आता है तो डू नॉट। क्या वह स्कूल जाता है तो कुछ करना ही नहीं है, मान के चलते हम लोग क्या करते हैं, ही और गोज के बीच में यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, डज लगा हुआ है, और डज और ही आपस में चेंज कर लेंगे तो डज ही गो टू स्कूल। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, डज और ही, यदि मान के चलते यहाँ पर डज लिखा हुआ है तो डज ही गो टू स्कूल। तीसरा क्या होगा कि यहाँ पर देखते हैं जो निगेटिव सेंटेंस है, इसी को डज और ही को चेंज कर देंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ हो जाएंगे, इसका यहाँ से ए बना था, और हमारा निगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनता तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। देखिए डज ही नॉट, देखो डज और ही आपस में निगेटिव सेंटेंस के इंटरफेयर कर देते हैं डज और ही को, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। देखिए यहीं पर बन गया डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। अब रही बात है जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले आएंगे, तो डब्ल्यू स्टेप में, तो डब्ल्यू स्टेप में कौन कौन आते हैं, वाई, हु, वेन, हाउ, ये सब आते हैं। और देखिए वह स्कूल क्यों जाता है, क्यों बस एक नया वर्ड आया ना, जो डब्ल्यू एच वर्ड यही है, क्यों। तो क्यों मतलब वाई। अब देखिए इसका इससे बन जाएगा, देखो ध्यान से देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड जो आया तो डज ही गो टू स्कूल, बस इसी के आगे हमने क्या किया, वाई लिखा। देखो डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता तो वाई डज ही गो टू स्कूल, बड़े सिंपल हो गए। वह स्कूल क्यों नहीं जाता तो वाई है, लेकिन हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव का जो यस और नो था इसके साथ हम लोग देखेंगे, देखो इससे हम लोग बड़े आसानी से, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल यह था। ओके, डज ही नॉट गो टू स्कूल, इसी के आगे मैंने क्या कर दिया, वाई लगा दिया, तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये हमारा सिंगुलर का था। हम प्लूरल का देखते हैं। प्लूरल का यदि देखेंगे तो तुम बच्चों को पढ़ाते, यू हमारा प्लूरल है, तुम बच्चों को पढ़ाते थे, इट मीन्स यू टीच द स्टूडेंट, पॉजिटिव सेंटेंस है। निगेटिव क्या हो जाएगा, मान के चलेंगे यहाँ पर यू और टीच के बीच में डू छुपा हुआ है, तो यू डू नॉट टीच द स्टूडेंट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगते हैं, डू छुपा हुआ है। तो तुम बच्चों को नहीं पढ़ाते, इट मीन्स यू डू नॉट टीच द स्टूडेंट, निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तो मान के चलते यहीं पर यू और टीच के बीच में यहाँ पर मैंने बोला डू छुपा हुआ है, तो डू और यू इंटरचेंज कर लेंगे, तो डू यू टीच द स्टूडेंट, इससे यह बना। ओके, अब देखते हैं क्या तुम बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो निगेटिव सेंटेंस है, तो इसी को देखो डू यू एक्सचेंज करना, डू यू नॉट टीच द स्टूडेंट, तो हमारा इससे हमारा कौन सा बन गया, डू यू नॉट टीच द स्टूडेंट। ओके, आफ्टर दैट तुम बच्चों को कब पढ़ाते हो, हमारे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच, तो बच्चों को कब पढ़ाते हैं, हमारा ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था इसी के आगे डब्ल्यू एच वर्ड को रख देना, यहीं पर डब्ल्यू एच वर्ड। तो क्या था, बच्चों को कब, इट मीन्स व्हेन, देखो इसी का व्हेन डू यू टीच द स्टूडेंट, देखो व्हेन डू यू टीच द स्टूडेंट, यहाँ से मैंने बस उठा लिया और बना दिया। तुम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, हमारा जो है इंटरोगेटिव निगेटिव यस और नो का था, उसी को मैंने उठाया। देखो डू यू नॉट टीच द स्टूडेंट, इंटरोगेटिव निगेटिव यस और नो का था, देखो डू यू नॉट टीच द स्टूडेंट, मैंने क्या किया, वाई को आगे लिख दिया। बाकी देखो चीज़ें दोनों सेम है, इसको देखो और इसको देखो, देखो चीज़ें सेम है यार, लेकिन बस वाई मैंने डब्ल्यू एच वर्ड को आगे यूज कर दे रहा है और वह हमारा डब्ल्यू एच वर्ड बन जा रहे हैं। ओके, अब देखिए बड़ी आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं। अब हम लोग आगे चल, यदि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आ जाते हैं तो एक्सेप्शनल में चले जाते हैं।
यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आ जाता है तो एक्सेप्शनल, जिसको अपवाद बोलते हैं। अपवाद किसको बोलते हैं? अर्थात 10 लड़कों में से 5 लड़के रूल का फॉलो करते हैं, कोई एक ऐसा जरूर बंदा हो जाएगा जो रूल को फॉलो नहीं करेंगे, दैट इज सेट द एक्सेप्शनल। सबको बोला कि कल यूनिफॉर्म में आना, यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, जरूर एक आध दो बंदे होंगे जो यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, उसी को तो एक्सेप्शनल बोला जाता है। अब देखो कौन हूँ, वैसे यहाँ पर भी ये सब है WH वर्ड, लेकिन ये हु जो ऐसा WH वर्ड जो इंट्रोगेटिव रूल्स का फॉलो नहीं करता है, ओके, इंट्रोगेटिव के नियमों का पालन नहीं करता, तो करता क्या है? इट एक्ट एज एन सिंगुलर सब्जेक्ट, यह जो सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे काम करता है और ये पॉजिटिव के नियमों का पालन करता है, ओके, अर्थात हु सब्जेक्ट के जैसे काम करता है। तुमको कौन जानता है? तो हु नोज टू यू। तुमको कौन जानता है? तो हु सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, यस सर, ये जोड़ेगा, हु नोज टू यू, हु नोज टू यू। तुम्हें कौन पढ़ाता है? तो हु टीचेज टू यू। देखो यहाँ पर मैंने गलत लिखा, टीचेज, हु टीचेज टू यू, हु टीचेज, TEACHES, हु टीचेज टू यू। उसे कौन पीटता है? तो हु बीट्स, यहाँ पर भी मैंने छोड़ा, हु बीट्स टू हिम, उसे कौन पीटता है? हु बीट्स टू हिम। इस तरीके से जो एक्सेप्शनल केस है हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट का देखा। एक्सेप्शनल केस क्या है? हु मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा WH वर्ड है, क्वेश्चन मार्कर रखे जाएंगे, लेकिन यार इंट्रोगेटिव के रूल्स का बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, हु सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे काम करता है। देखो पास्ट इंडिफिनिटेंस में यदि देखते हैं तो पहचान हम लोग समझ रहे थे, ता था, ती थी, ते थे, क्योंकि पास्ट का मतलब होता था, देखो था तो है ही, आफ्टर दैट इंडिफिनिट का मतलब ता थी ते, तो ता था, ती थी, ते थे, दोनों को मिला करके बन गए। एक चीज़ और है या ई ए, यदि ता था ती थी नहीं आते तो या ई ए की बातें आती हैं। कुछ भी घटना रहेगा यहाँ पर बीती हुई रहेगी, हैबिचुअल सेंटेंस रहेंगे, आदतें वाली रहेंगी, लेकिन जो भी कुछ भी घटना रहेगा यहाँ पर बीत गई रहेगी, आदत वाली रहेगी। तुम रोज़ खाना बनाती थी, तुम रोज़ खाना बनाती थी, एक दिन नहीं बनाती थी, रोज़ बनाती थी, इट मीन्स यू। मेरे को करना क्या है कि पास्ट इन्फिनिटिव में सब्जेक्ट लिखा जाता है और आफ्टर दैट वर्ब सेकंड फॉर्म, बस पॉजिटिव में देखना और किसी में नहीं। तो हमारा पॉजिटिव है, देखो तुम रोज खाना बनाती थी, यू लिखा, वर्ब सेकंड फॉर्म कुकड लिखा, यू कुकड द फूड, तुम रोज खाना बनाती थी, डेली है तो DAILY, यू कुकड द फूड डेली। मैंने एक सांप देखा, तो आई सी का सेकंड फॉर्म सा, आई सा और स्टेट, मैंने एक सांप देखा वो सेकंड फॉर्म, ओके। मैंने उससे कहा, इट मीन्स आई सेड टू हिम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो सेकंड फॉर्म है, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म का यूज होता है ना, तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। वो सड़क पर टहलता था, वो सड़क पर टहलता, इट मीन्स ही वॉक्ड ऑन द रोड, वो सड़क पर टहलता था। टोटल में हमने देखा कुछ जगह पर ता था, ती थी आ रहा है, देखो यहाँ पर ता था आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा आ का मंत्र आया, कहा आ का मात्रा है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह ता था ती थी आएंगे, कहीं पर आ ई ए की भी मात्राएं दिखेंगी। जैसे मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप देखी, ओके, उसने यह काम किया, इस प्रकार से बात यदि आएगी तो वहाँ पर समझ जाइएगा पास्ट इंडिफिनिट होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, ओके। आगे देखते हैं पास्ट इंडिफिनिटेंस का। अब रहेगी बातें, यदि हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसा हमने प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस का देखा था, ठीक वैसे ही है। यहाँ पर भी पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहे हैं। पास्ट इंडिफिनिटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। जैसे हमने देखा था प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं आ रहे थे, वहाँ पर वर्ब प्लस ये सर ये लिखे जा रहे थे, वैसे ठीक यहाँ पर भी है। पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लिखे जाएंगे, ओनली वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज किए जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव से हेल्पिंग वर्ब की कहानी स्टार्ट होती है, ओके। अब देखो वो स्कूल जाता था, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, वर्ब सेकेंड फॉर्म थी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, देखो ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, वो स्कूल नहीं जाता था, तो मान के चलते ही और वेंट के बीच में जो है हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड छुपा हुआ है। अब जब डिड आता है तो क्या होता है, जैसे वर्ब सेकेंड फॉर्म जो यूज होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, राइट। वर्ब सेकेंड फॉर्म बस पॉजिटिव में यूज होगा, निगेटिव से कहानी इसकी समाप्त हो जाती है। तो वह स्कूल नहीं जाता, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यहीं पर मान के चलते हैं डिड है तो डिड ही गो टू स्कूल, डिड और ही आपस में एक्सचेंज कर लेंगे तो डिड ही गो टू स्कूल। अब हमारा निगेटिव से बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये निगेटिव था, तो इसको डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता था। अब इन्हीं लोगों के आगे WH वर्ड तो ऐड कर देना मेरे भाई, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखा था,
वह स्कूल कब जाता था, तो डिड ही गो टू स्कूल। देखो यही है, चीज़ें यही है, ध्यान से देखते हैं, चीज़ें यही है, बस डिड ही गो टू स्कूल कह गए। वेन कब जाता था, वेन डिड ही गो टू स्कूल। देखो बच्चे कितनी आसानी से बन गई। वह स्कूल कब नहीं जाता था, तो वेन डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वेन डिड ही नॉट गो टू स्कूल। देखिए कितनी आसानी से पॉजिटिव निगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेटिव निगेटिव यस या नो हो या डब्ल्यू एस टाइप हो, टोटल के टोटल हम लोग कितनी आसानी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डेट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, DID है। ओके, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ भी एकदम सिंपल से तरीके से बन जाएंगे। ओके, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैंने एक सांप देखा। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने एक सांप देखा, इट मीन्स आई सा अ स्नेक। मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप नहीं देखा, यहीं पर तो है डिड, तो इट मीन्स आई डिड नॉट सी ए स्नेक। जैसे ही डिड आता है तुरंत जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म की यूज होता है, वर्ब सेकेंड फॉर्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो आई डिड नॉट सी अ स्नेक, मैंने एक सांप नहीं देखा। क्या मैंने एक सांप देखा, तो डिड और आई को एक्सचेंज कर देना, डिड आई सी अ स्नेक। ओके, और मैंने एक सांप नहीं देखा, तो हमारा निगेटिव से बन जाता है इंट्रोगेटिव। तो डिड और आई को देखो, डिड आई नॉट सी अ स्नेक। अब इसी के आगे मेरे को WH लगा देना, मैंने एक सांप कब देखा, तो वेन डिड आई सी अ स्नेक, वेन डिड आई सी, अर्थात देखो टोटल वाली इतना जो है यहीं से है। डिड आई सी ए स्नेक, देखो डिड आई सी ए स्नेक हमारा क्या है, वहाँ से इंट्रोगेटिव, बस इसी का आगे WH वर्ड मेरे को ऐड कर देना है। अब यहाँ से इंट्रोगेटिव निगेटिव यस या नो टाइप, मैंने सांप क्यों नहीं देखा, तो वेन नहीं लिखा जाएगा, वाई है। ओके, तो वाई डिड आई नॉट सी ए स्नेक, क्यों है, तो वाई डिड आई नॉट सी ए स्नेक हमारे कहाँ से बना, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव से बना। देखो डिड आई नॉट सी ए स्नेक कितना तो था ही, डिड आई नॉट सी ए स्नेक, फिर से डिड आई नॉट सी ए स्नेक, ये चीज़ें सेम है, बस क्यों नहीं देखा तो वाई हो गया, कब नहीं देखा तो वेन हो गया। चीज़ जो कुछ भी रहेगा वो तो अलग बात है, बस जो रहेगा वाई कब कौन कहाँ कैसे जो कुछ रहेगा बस उसके आगे मेरे को लिख दीजिए, लेकिन पहचानोगे तभी तो। ओके, अब हमने देखा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट देख लिया, आफ्टर दैट हमने पास्ट इंडिपेंडेंस भी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। ओके, अब रह गई बात है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में बस एक ही पहचानी है यार, गा गी गे। क्या पहचान है, गा गी गे, सिंपल सा है, गा गी गे। हेल्पिंग और इसका क्या है, विल सेल। हेल्पिंग और इसका क्या है, विल सेल। देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में कंफ्यूजन थे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में वहाँ पर क्या हो रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहे थे। जो भी हेल्पिंग वर्ब डू डज एंड डिड था पॉजिटिव से, तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते, लेकिन बस वहीं तक सीमित रह जाते। अब जितना भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं सब में पॉजिटिव निगेटिव इंटरगेटिव सब जगह जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं हर जगह यूज होते हैं। तो सैल इसमें केवल आई और वी के साथ आते हैं, और विल जो आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ, जैसे ही सी इट दे यू और एनी नेम और कोई प्लेस का नेम आ जाता है तो वहाँ पर विल का यूज होगा। ओके, ही आ गया तो विल का होगा, यू आ गया तो विल का होगा, लेकिन आई और वी के साथ ओनली आई एंड वी, ओनली आई और वी के साथ हमारा सेल का यूज होता है। ओके, मैं स्कूल जाऊंगा तो आई सेल गो टू स्कूल, आई सेल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ओके, अब देखो वह स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, दोनों देखो मैं स्कूल जाऊंगा तो आई सेल गो टू स्कूल, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा, सेल, और वह स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल। चीज़ें क्लियर हुई, बड़े आसानी से क्लियर हुए। ओके, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह किताब पढ़ेगा। अब हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव निगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेटिव निगेटिव। देखो चुटकियों में काम होगा। अब तो यार पॉजिटिव निगेटिव हमारा जो बनाने में थोड़ी सी प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं कन्फ्यूजन होगा। ध्यान से देखिएगा, वो किताब पढ़ेगा, देखो ही के साथ विल लगेगा तो ही विल पढ़ेगा तो ही विल रीड द बुक, ही विल रीड द बुक। देखो कितना सिंपल हम लोगों का बनेगा। अब देखो ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब विल ही हमारा हीरो है, तो वह किताब नहीं पढ़ेगा, बस इसी विल के आगे तो नॉट लगा देना है। तो ही विल नॉट, देखो विल के आगे ही मैंने नॉट लगाया था, ही विल नॉट रीड द बुक। क्या वह किताब पढ़ेगा, अब यह बना इससे विल ही रीड द बुक। देखो विल और ही आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो बाकी देखो यहाँ से टोटल का टोटल यही है, विल ही रीड द बुक। क्या वो किताब नहीं पढ़ेगा, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। देखो बस इसी के आगे विल ही, इसको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो विल ही नॉट रीड द बुक, निगेटिव से बन गए विल ही नॉट रीड द बुक। वो किताब कैसे पढ़ेगा, देखिएगा ध्यान से, WH वर्ड बस लगाना किससे भाई, जो हमारा इंटरगेटिव बना था यस और नो का, विल ही रीड द बुक, किसी का हाउ, कैसे, तो हाउ विल ही रीड द बुक।
अब इंटरोगेटिव निगेटिव जो डब्ल्यू एच टाइप का, बस इसी को डब्ल्यू एच वर्ड तो आगे लगा देना है। देखो डब्ल्यू एच बस आगे लगा हमारा, इससे यह बन गया, चीज़ें बड़ी आसान हो गई ना। विल ही नॉट रीड द बुक, विल ही नॉट रीड द बुक, और हाउ बस आगे ऐड हो गया, पूरा का पूरा चीज़ें कन्फर्म हो जाती है। पॉजिटिव निगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेटिव निगेटिव, यस या नो टाइप का हो या डब्ल्यू एच टाइप का हो, कोई भी बड़े आसानी से हम लोग को कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं फिर से कुछ और एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए। मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि आई के साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे। मैं वहाँ जाऊँगा तो आई के बाद सेल, तो आई सेल गो देयर, बड़े आसानी से हो गए। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो सेल के तुरंत बाद ही नॉट लगाना है, तो आई सेल नॉट गो देयर, आई सेल नॉट गो देयर। ओके, अब देखो क्या मैं वहाँ जाऊँगा, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, देखो यह बन रहा है इससे, तो क्या मैं वहाँ जाऊँगा तो सेल और आई को आपस में एक्सचेंज करना, तो सेल आई गो देयर। क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो यह बन रहा है इससे निगेटिव से, तो सेल आई, देखो सेल आई नॉट गो देयर, इस तरीके से हो गया। अब रह गई बात है थोड़ा सा कुछ और, जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसी को तो कन्फ्यूजन था। अब क्या मैं वहाँ जाऊँगा इससे बनेगा यह, और हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव से बनेगा यह, तो सेल आई गो देयर। देखो इतना टोटल का टोटल कंसेप्ट यही है, सेल आई गो देयर। मैं वहाँ कब जाऊँगा, तो व्हेन को बस, व्हेन मीन्स होता है कब, बस इसी के आगे ऐड कर दिया जाएगा। मैं वहाँ कब नहीं जाऊँगा, तो कब बस है, तो कब को ऐड कर दीजिए। बाकी देखो हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव का जो यस या नो है वही का सेम चीज़ें हैं। ओके, तो कितनी आसानी से आई सेल गो देयर, आई सेल नॉट गो देयर, सेल आई गो देयर, सेल आई नॉट गो देयर। ओके, व्हेन शैल आई गो देयर, व्हेन शैल आई नॉट गो देयर, इस तरीके से हमारा बना। ओके, हमने देखा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, पास्ट इंडिपेंडेंस, फ्यूचर इंडिपेंडेंस, चीज़ें सब क्लियर हुई। हमने पॉजिटिव निगेटिव इंटरगेटिव निगेटिव सनल सब ट्रिक के साथ बताया, कोई रूल एंड रेगुलेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, चीज़ें बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगी।